तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आपका इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी कहानियां सुनना बहुत पसंद है? अरे तो हम लेकर आए ना आपके लिए नई नई मजेदार कहानियां। और आज भी हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है खजाने की खोज। चलिए सुनते हैं ये कहानी। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के बड़े ही आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर-उधर बस घूमते ही रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? उन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत ही बीमार पड़ गया। वो काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वो चारों लड़कों को बुलाकर लेकर आए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसीलिए उसने कहा, बेटो, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा कर रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। ये बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने चले गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर ही नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी मां से बोले, मां, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था। उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी मां ने बताया, तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद लड़कों ने खेत में बीज बोए और मां के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वो अपनी मां के पास गए। मां ने कहा, ये तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है और यही तुम्हारे पिताजी को तुमको समझाना था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको उसका अपडेट ज़रूर मिल जाए। तो अगली कहानी तक के लिए बाय बाय बच्चों।